दोस्तों आज हम आपको ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के कुछ ऐसे सीन दिखाएंगे जो बिल्कुल इसी तरह से ही ड्रामा कुर्लुस ओस्मान में दिखाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि बाप और बेटे में से किसने ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जुनून इल्म की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। तुर्कियों की एक मशहूर रिवायत है कि वो जब भी जंग को जाते हैं तो वो एक घोड़े की दुम को बांध लेते हैं। आज या तो फतेहाब होकर आएंगे या तो शहीद हो जाएंगे। अर्तुगरुल गाजी भी इसी रिवायत के मुताबिक अपने घोड़े की दुम को बांध लेते हैं और यही अंदाज उसके बेटे यानी ओस्मान गाजी ने भी आजमाया। अपने बाबा की तरह घोड़े की दुम को बांध लेते हैं। दोस्तों बामसी के बेटे आइबरस के मरने के बाद ओस्मान जब कबीले में वापस आते हैं तो इनके बाएं कंधे में एक खंजर लगा हुआ था। तब जख्म को बंद करने के लिए खंजर को गर्म करके पर लगाना था। ये अमल बहुत ही खतरनाक होता है, मगर ओस्मान गाजी ने अपने मुंह में लकड़ी का टुकड़ा ना रखा और अपने शानदार मुजाहरा करते हुए आग में तपते हुए खंजर को अपने जख्म के ऊपर रख दिया। और हम जानते हैं कि ऐसे ही सीन अर्तुगरुल गाजी ड्रामा में भी दिखाया गया था। जब बिलगायनक खातून का खंजर अर्तुगरुल गाजी को लगता है तो ठीक इसी तरह अर्तुगरुल गाजी भी अपने जख्म को बंद करने के लिए आग पर गर्म किया हुआ खंजर अपने दाएं कंधे पर रखते हैं और अपने दांतों में कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं रखते हैं और अपनी हिम्मत का शानदार मुजाहरा करते हैं। जब अर्तुगरुल गाजी सिलेबी शहंशाह के किले में चले जाते हैं और शहंशाह को पकड़कर उसकी गर्दन पर तलवार रख देते हैं और पीछे से कमांडर विजिलस तलवार निकाल लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह का सीन ड्रामा कुर्लुस ओस्मान में भी रिपीट किया गया है। और इस सीन में सूफिया दुलदार बे की बेटी आइगुल खातून को अगवा करके ले जाती है। ओस्मान गाजी आइगुल खातून को बचाने के लिए किले में घुस जाते हैं और सूफिया के सामने खुद को पेश कर देते हैं। ये भी अपने बाबा यानी अर्तुगरुल गाजी की तरह सूफिया के एक कमांडर की गर्दन पर तलवार रख देते हैं और अपनी गिरफ्तारी देकर आइगुल को छुड़ा लेते हैं। दोस्तों तुर्की की तारीख में यह खेल बहुत ही अहमियत रखता है। यह खेल कुछ इस तरह से खेला जाता है कि कबीले के नौजवान जानवरों को अपने कंधे पर उठाकर भागते हैं। इस खेल का शानदार मुजाहरा ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में हमें दिखाया गया है, जहां अर्तुगरुल जानवर को उठाकर दूसरे साथियों के साथ दौड़ लगाते हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए यह खेल मुकम्मल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह का एक सीन ओस्मान गाजी में भी दिखाया जाता है। दोनों मनाजिर बिल्कुल एक जैसे हैं। इस सीन में ओस्मान गाजी जानवर को कंधे पे उठा के मुस्कुराते हुए बाकी साथियों के साथ दौड़ लगाते हैं और दौड़ में अपने बाबा की तरह ही सबसे आगे निकल जाते हैं। अर्तुगरुल गाजी ड्रामा का यह सीन बेहतरीन सीन में से एक है। इस सीन में कमांडर हारिस इस बात का जश्न मना रहे होता है कि अर्तुगरुल गाजी को शहीद कर दिया गया है, लेकिन अर्तुगरुल गाजी तुर्गुत और बामसी के साथ बेस बदलकर हारिस के पास पहुंच जाते हैं और फिर ज़बरदस्त अंदाज में अपना निकाब हटाते हैं और अर्तुगरुल गाजी के इस हमले से हारिस हैरान रह जाता है। बिल्कुल इसी तरह ड्रामा सीरियल ओस्मान गाजी में भी सूफिया को इतना मिलती है कि ओस्मान को शहीद कर दिया गया है और काई कबीले में भी ये खबर फैल जाती है, मगर फिर ओस्मान गाजी भेस बदलकर सूफिया के किले में पहुंच जाते हैं और अपने बाबा की तरह ही ज़बरदस्त अंदाज में नकाब हटाते हैं। दोस्तों यहाँ सिर्फ अर्तुगरुल गाजी और ओस्मान की एंट्री सेम ही नहीं, बल्कि जिस तरह अर्तुगरुल गाजी के साथी तुर्गुत बामसी एक साथ निकाब उतार कर फेंकते हैं, बिल्कुल इसी तरह ओस्मान के सिपाही भी निकाब उतार कर फेंक देते हैं। और जब अर्तुगरुल गाजी ने हारिस पर अटैक करके शिकस्त दी तो वो किले से फरार हो गया। और इसी तरह जब ओस्मान गाजी ने सूफिया को शिकस्त दी तो दुश्मन सूफिया को लेकर फरार हो जाते हैं। दोस्तों दोनों सीरीज में हारिस और सूफिया को शिकस्त देने के बाद बाप और बेटे ईसाइयों का परचम भी सेम स्टाइल में काटते हैं। अर्तुगरुल गाजी ने भी अल्लाह अकबर के नारे के साथ सिलेबियों का परचम उतारा था, वैसे ही ओस्मान गाजी भी बिल्कुल उसी अंदाज में परचम की रस्सियां काट देते हैं। दोस्तों सिर्फ यही नहीं बल्कि अर्तुगरुल गाजी की एंट्री और ओस्मान गाजी का स्टाइल बिल्कुल सेम था। अर्तुगरुल की एंट्री भी काले कपड़ों में हुई और ओस्मान की भी। दोनों के साथी भी सिलेबियों के बेस में थे और दोनों का एंट्री स्टाइल भी बिल्कुल एक जैसा था। दोस्तों ये सीन काई कबीले का है। जब अर्तुगरुल गाजी और तुर्गुत अल्प तलवार बनाने की तैयारी में लगे हुए थे तो ये दोनों जोश के साथ तलवार के ऊपर हथौड़ा चला रहे थे। ये सीन हूबहू ओस्मान गाजी में भी रिपीट किया गया है, मगर इस सीन में ओस्मान गाजी और बामसी अल्प होते हैं
और इनके नारे भी बिल्कुल अर्तगल गाजी वाले होते हैं और अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हुए चले जाते हैं। दोस्तों आखिर में बात करते हैं इस सीन का, जहां एक कालीन अर्तगल गाजी के सामने खोला जाता है। अर्तगल गाजी के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, मगर जैसे ही ये कालीन खोला जाता है तो अर्तगल गाजी की मुस्कुराहट परेशानी में बदल जाती है, क्योंकि इस कालीन में अर्तगल गाजी के एक सिपाही की लाश थी। बिल्कुल इसी तरह का एक सीन उस्मान गाजी में भी रिपीट किया गया है। जब सोफिया के सामने इसी तरह का एक कालीन लाया गया तो वो भी खुशी से मुस्कुरा रही थी, मगर जब कालीन खोला गया तो अंदर से सोफिया की सिपाही की लाश बाहर आया। दोस्तों अर्तगल गाजी ड्रामे के ऐसे बहुत से सीन उस्मान गाजी में भी रिपीट किए गए हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि कौन सा सीन आपको ज़्यादा पसंद आया और उस सीन को अर्तगल गाजी ने अच्छा परफॉर्म किया या उस्मान गाजी ने। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।